तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। आज हमारा लेक्चर है सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। इससे पहले हमने काफ़ी टॉपिक्स पढ़े हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पीछे वाली वीडियोस को लाजमी देख लें। उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ओके बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हम। सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन। कॉपी निकाल लें, पेन निकाल लें और लिखना शुरू कर दें। इससे पहले हमने गैस एंड लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर पढ़ ली थी, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी आपको हमने पढ़ाई थी। तो सबसे पहले जो वन थिंग है वॉल्यूम के सॉलिड्स के लिए, इट सॉलिड्स सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। ये बात आपने याद रखनी, फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। इनका क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम भी फिक्स होता है एंड शेप भी फिक्स होता है। वो कैसे अभी हम आपको बताते हैं, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो चीज़ें मतलब हार्ड टाइप हो, जैसे कि दिस वन, ये हमारा क्या है, सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर है। एंड ये जो बोर्ड है, दिस इज आल्सो सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। जो आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, दिस इज आल्सो सॉलिड ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। तो आपने पता होगा कि उनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं। मतलब सॉलिड्स क्या होते हैं, एक दूसरे के बहुत नियर होते हैं। जैसे कि बच्चों हमने पढ़ा था, इसे आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। ये था हमारे पास, लेट सपोज गैस। तो गैस के मॉलिक्यूल्स दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, मतलब वो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। लाइक दिस वन, ये गैस है, दिस इज द गैस एंड नाउ आई एम। अब ये क्या है हमारे पास, ये है लिक्विड। तो लिक्विड के लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर लिटिल बिट डेंस एज कंपेयर टू, ये एक दूसरे के, इनके बीच में स्पेस होती है। दे हैव स्पेस बट दे हैव लिटिल स्पेस, उनके अंदर क्या होती है, कम स्पेस होती है। उनके मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव करते हैं, ठीक है। ये है हमारा लिक्विड। ओके, दिस इज अवर लिक्विड। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द सॉलिड, सो सॉलिड्स जो है, सॉलिड्स लेट्स सपोज, ये देखो बच्चों, इनके मॉलिक्यूल्स वेरी वेरी नियर होते हैं एक दूसरे के, बहुत क्लोजनेस। तो इसी को कहते हैं क्लोजनेस ऑफ मॉलिक्यूल। तो ये हमारा है सॉलिड। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत ही क्लोज होते हैं। ओके, सो आपने देखा कि ये इस तरह से। ओके, नाउ आई विल राइट सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। वो आप कॉपी में लिखते जाएं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब ये दूसरी पॉइंट है, द मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, द molecules of solid are very close। क्या होते हैं, एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं। लाइक दिस, ये देख लो बच्चों, ऐसे ये क्या है, एक दूसरे के बहुत क्लोज है। ओके, ये सॉलिड मॉलिक्यूल्स है, मतलब जो इनके पार्टिकल्स होते हैं जब सॉलिड्स के, तो इसी वजह से ये क्या है, डेंस है, बहुत ही एक दूसरे के क्लोज है। इस वजह से इनके पास फिक्स्ड एक शेप है एंड एक फिक्स्ड वॉल्यूम है। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये दोनों पॉइंट्स आप बुक में लिख लें, याद भी कर लें। ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट इज, उनके बीच क्या होती है, they have very little space among मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ही कम स्पेस होती है। लाइक दिस, ये देखिए बच्चों, इसके अंदर क्या है, ये बहुत ही क्लोज है। तो गैस मॉलिक्यूल तो ऐसे होते हैं हमारे, इतना दूर होते हैं, और लिक्विड के कुछ ऐसे होते हैं। लेकिन सॉलिड, दिस इज आवर टॉपिक टुडे, कि सॉलिड्स के मॉलिक्यूल वेरी क्लोज होते हैं। नाउ अनदर पॉइंट अबाउट द सॉलिड, लिखते जाएं, मैं लिख रहा हूँ, आप भी मेरे साथ साथ लिखते जाएं, ठीक है। तो बच्चा, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, मतलब जो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है उसके बारे में हमें बताती है। तो हमने लिक्विड्स का भी उसमें पढ़ा था और सॉलिड्स का भी पढ़ा, गैसेस का पढ़ा था। लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि सॉलिड्स के बारे में काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या कहती है। सो कम ऑन, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट।
वन थिंग इज solid molecules have very strong, क्या बच्चों, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। क्या होती है, इस वजह से, सो दिस इज द रीज़न कि हम लिक्विड सॉलिड मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने में हमें मुश्किलात होती है, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत ही करीब होते हैं और उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, स्ट्रॉन्ग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। नाउ सेकंड पॉइंट इज solid molecules are unable, क्या बच्चों, unable to move freely। वो इस तरह से मूव नहीं कर सकते। क्या बच्चों, वो मूव करने के काबिल नहीं है, बिकॉज वो डेंस हैं, उनकी क्लोजनेस बहुत है। जिस तरह से हमारे गैस मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, उनको जैसे हम निकाल दें, वो ऐसी सॉलिड स्टेट है जिसमें मूव कर जाते हैं। और वाटर को भी अगर देखें आप, लिक्विड है तो उसको जब हम फेंकते हैं मतलब ग्लास से, तो वो कैसे मतलब बिखर जाते हैं। लेकिन अगर आप ये वाला, मेरे पास ये सॉलिड है, अगर इसको मैं ऐसे फेंक दूँ तो ये टूटेगा नहीं, ना ही इसके मॉलिक्यूल्स के अंदर कोई चेंज आएगी। लेकिन हाँ, वाइब्रेशन होती है। वहाँ पर क्या होती है, वाइब्रेशन। मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर सकते हैं और रोटेट कर सकते हैं। मतलब जैसे मैं इसको ऐसे मार दूँ तो थोड़ा सा इसमें वाइब्रेशन आएगा। ये वाइब्रेशन इसलिए आता है क्योंकि इसकी मॉलिक्यूल वाइब्रेट करते हैं। ओके, सो दिस इज कॉल्ड वाइब्रेशन ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल। तो ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ सॉलिड मॉलिक्यूल्स क्या कर सकते हैं, वाइब्रेट कर सकते हैं। सॉलिड मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट, क्या बच्चों, वाइब्रेट क्या करते हैं, वाइब्रेशन करते हैं। एंड रोटेट, या वहां पर रोटेशन हो सकती है। दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट वन पॉइंट। ओके, सॉलिड्स के पास डेफिनेट शेप होती है, ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। प्योर सॉलिड्स जो होते हैं उनकी मेल्टिंग पॉइंट शार्प होती है। क्या बच्चों, अब प्योर क्या होते हैं ये हम आपको आगे बताएंगे। प्योर सॉलिड्स हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। MP लिख रहा हूँ मैं, मेल्टिंग पॉइंट। तो बच्चों आपको समझ में आ गया कि सॉलिड्स के मॉलिक्यूल कैसे होते हैं, वो किस तरह से बिहेव करते हैं। ये जो मैंने पॉइंट्स लिखी है, ये पॉइंट्स है काइनेटिक थ्योरी। क्या बच्चों, मॉलिक्यूलर काइनेटिक थ्योरी, जो हमने सॉलिड्स के बारे में भी पढ़ा था, लिक्विड्स के बारे में भी पढ़ लिया, गैसेस के बारे में। अब इसकी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। शुड आई रैप अप दिस, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। फिर भी ना समझ में आए तो आप कमेंट में पूछ लें, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पढ़ेंगे हम। क्या बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। प्रॉपर्टी में क्या आ जाता है, रिजिडिटी आ जाती है हमारी, ठीक है। तो बच्चों आपने सुना होगा मेल्टिंग पॉइंट। क्या बच्चों, ऐसी पॉइंट जिससे हम कहीं हीट दें सॉलिड को तो वो क्या हो जाए, मेल्ट हो जाए। क्या हो जाए, मेल्टिंग तो हम करवा सकते हैं। जैसे मैं इसको हीट दे दूं तो ये मेल्ट हो जाएगा। जिस पॉइंट पे ये, जितना इसको टेम्परेचर लगेगा, लेट सपोज इसका 50 सेंटीमीटर सेंटीग्रेड लगेगा, तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट होगी 60। जैसे वाटर की मेल्टिंग पॉइंट 100 सेंटीग्रेड है, इसी तरह से हर सॉलिड की अपनी अपनी एक मेल्टिंग पॉइंट होती है। जिस तरह से आपको पता है डायमंड की तकरीबन 3500 सेंटीग्रेड। क्या बच्चों, 3500, ये बहुत ही ज़्यादा है। इतना टेम्परेचर देंगे हम डायमंड को तो ही वो मेल्ट होगा। तो ये बहुत बड़ा टेम्परेचर है, या आम जगह पे हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। सो अब मैं आपको बताता हूँ कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है सॉलिड्स के अंदर। ये वाला लेक्चर हमारा अगला लेक्चर है, मैं आपको जस्ट इसको ओवरव्यू करा देता हूँ। क्या बच्चों, एक है हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट। आने वाले लेक्चर में ये आपको पढ़ाएंगे हम। ये है मेल्टिंग पॉइंट नंबर 1। सेकेंड पर है हमारे पास बच्चों रिजिडिटी एंड डेंसिटी। रिजिडिटी एंड
थर्ड वन है हमारे पास डेंसिटी। ये वाला जो तीन है बहुत अहम प्रॉपर्टीज़ है, वेरी इंपॉर्टेंट है अबाउट सॉलिड। और उसके बाद बच्चे हो टाइप्स ऑफ सॉलिड, क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस सॉलिड, इसका भी अलग से लेक्चर बनाएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी था, ये जस्ट इंट्रोडक्शन था, लेक्चर नंबर 1 था हमारे पास आज, ये लेक्चर नंबर 1 था सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। ओके बच्चों, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो एंड लाइक कर दो। अल्लाह हाफिज़।